मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यात्रा को मिले जन समर्थन से कांग्रेस बौखलाई। साथ में कहा कि कांग्रेस को ऐसे हथकंडों से फायदा नहीं होगा, जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ था दरअसल, और इसके बाद से यहाँ पर अब देखिए लगातार जांच को हालांकि आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे हथकंडों से कोई फायदा नहीं होगा, जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश में निकल रही है इस वक्त, और इसी पर हमला हुआ था। एक्शन में हालांकि अब सरकार आ चुकी है कि कौन इसके पीछे है, लेकिन कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा है कि अगर कांग्रेस इससे बौखला गई है तो इस पे एक्शन लिया जाएगा, और जिस तरह से हथकंडे अपनाई जा रही है इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। तो कांग्रेस को ऐसे हथकंडों से कोई फायदा नहीं होगा, यह कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले में जांच हो रही है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस घटना के लिए सीधे सीधे वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर यह हमला हुआ था, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हथकंडे अपनाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ था, दो तस्वीरें आप देखिए, ये वही पत्थर है जो जन आशीर्वाद यात्रा पर फेंके गए, बड़े बड़े मोटे मोटे ये पत्थर। और वैसे में इन पत्थरों को फेंकने के पीछे कौन है, किसने ये पत्थरबाजी जन आशीर्वाद यात्रा पर की, इसको लेकर जांच जारी है। और इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। हाथापाई भी हुई है, यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने। तो कई पहलुओं से जांच हो रही है। क्या इन लोगों को किसी ने उकसाया, क्या इन लोगों ने जानबूझकर यहां पर पत्थर फेंके, या फिर इन लोगों ने तुरंत आक्रोशित होकर इस तरीके से पत्थरबाजी की है, ये तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर रात के वक्त पथराव हुआ है, और इन सबके बीच नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आ चुका है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी की यात्रा में पथराव के पीछे कांग्रेस का हाथ है। सीधे सीधे कांग्रेस पर डायरेक्ट हमला। पथराव का मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। कमलनाथ दिग्विजय ने भी भड़काऊ बयान दिए थे, उसके बाद ये पथराव हुआ है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी गंभीर आरोप लगाया, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के हथकंडे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव हुआ, उसके बाद से प्रदेश के गृह मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान पहले ही साफ कर चुके हैं कि सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। ऐसे में आपको अब ये बता देते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से क्या कुछ कहा गया और नरोत्तम मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, यात्रा को भी जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर कांग्रेस बौखला गई है। कमलनाथ जी पहले से ही कह रहे थे पत्थरों की बात ये अनेकों संदेह पैदा करता है। जिनने इस तरह की घटना की है वो कोई भी हो, जांच के निर्देश भी हमने दिए, कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं कांग्रेस से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, इससे उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी वो कुछ भी कर लें, भारी बहुमत से जीतने वाली है। तो इस पूरे मसले पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है, जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है।